inevitable. And I am Iron Man. जी हाँ दोस्तों, यही वो समा था, यही वो पल था जिसने हम सब के होश उड़ा दिए थे। इसी सीन ने हम जैसे लाखों एमसीयू फैंस के लिए मन में हजारों सवाल पैदा कर दिए थे। क्या ये आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का सच्ची में अंत है? क्या हम जैसे लाखों फैन अपने सबसे सहीते हीरो को आगे किसी भी एमसीयू मूवी में नहीं देख पाएंगे? जब एमसीयू के बॉस केविन फाइगी और एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर एंथनी और जो रूसो को पूछा गया, तब उन्होंने भी आयरन मैन का इसी फिल्म में अंत बताया था। और दोस्तों, यही बात मुझे हैरान भी कर रही थी कि कोई ऐसा क्यों करेगा। जिस रोल को आपने 10 सालों तक निखारा हो, जिस रोल पर आपने 10 साल तक काम किया हो, तो उसी रोल का इस तरह खात्मा करना जब उसकी दीवानगी 7वें आसमान पर था, तो क्या ये थोड़ी हैरानी वाली बात नहीं? तो बस दोस्तों, मेरा सब्र का बांध टूट गया और निकल पड़ा मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने। और एक बात मुझे ज़रूर पता है कि अगर मार्वल के रहस्यों का कोई खुलासा कर सकता है तो वो है खुद मार्वल। तो मैंने रुख किया मार्वल के एनिमेटेड टीवी सीरीज़ की तरफ। तो दोस्तों, मैंने पहला सीज़न भी देख लिया, दूसरा सीज़न भी देख लिया और मुझे कुछ नहीं मिला। और जब तीसरा सीज़न देखा तो तीसरा सीज़न ख़त्म होने ही वाला था, तभी उसके लास्ट यानी 26 एपिसोड्स में मुझे वो मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। और उस एपिसोड में हुआ ये कि अपग्रेडेड अल्ट्रॉन वापस आता है और एवेंजर्स पर हमला कर देता है। और एवेंजर्स जीतने ही वाला होता है, तब अल्ट्रॉन चलता है अपने सबसे अच्छी चाल। Ultron's not here. Is he in the array? How about our tech? Just in time, Stark. If you're done with your nap, we could use a little. Tony, what are you doing? Finally, I am home. Tony, no! Fight back! Don't let Ultron control you! A body even more indestructible than vibranium, because you will never destroy it. तो दोस्तों, होता ये है कि अल्ट्रॉन आयरन मैन के आर्मर में घुस जाता है और उसके आर्क रिएक्टर के थ्रू आयरन मैन के बॉडी पर भी और दिमाग पर भी कब्जा कर लेता है, जो कि अल्ट्रॉन अपने अपग्रेडेड होने के कारण से ऐसा कर पाता है। और उसे ये भी मालूम होता है कि एवेंजर्स टोनी यानी आयरन मैन पर कभी हमला नहीं करेंगे। और अल्ट्रॉन का तो एक ही मकसद है, और वो है एवेंजर्स का खात्मा। और तभी एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो एवेंजर के पास अभी सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को मार डाले, या फिर एवेंजर्स दुनिया का खात्मा होता हुआ देखे। डॉक्टर स्ट्रेंज इतने में जान जाते हैं कि कोई भी एवेंजर्स टोनी पर हमला नहीं करेगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज निकालते हैं अपना तीसरा तरीका। डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को डार्क डायमेंशन में भेज देता है, जहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। इसका मतलब था वहाँ ना अल्ट्रॉन काम आता और ना ही टोनी का आर्क रिएक्टर, जिसका ये मतलब हुआ कि बिना टेक्नोलॉजी टोनी वहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता था। और फिर एवेंजर आखिरी बार के लिए टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के साथ बात करने लगता है। वह आयरन मैन को छुड़ाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा किसी एवेंजर के बस में नहीं। और फिर टोनी स्टार्क उनके गैर मौजूदगी में एवेंजर्स को पृथ्वी का ख्याल रखने के लिए बोलता है। और फिर एवेंजर्स टोनी को आखिरी सलामी दे के पृथ्वी पे वापस लौट आता है। और इसी के साथ मार्वल के एनिमेटेड टीवी सीरीज़ का ये सीज़न ख़त्म हो जाता है, जो रिलीज़ हुआ था 2016 में, और इसका अगला सीज़न आता है 2017 में।
जिसमें हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क की घर वापसी कैसे होती है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा मेरे अगले वीडियो पे जो मैं रिलीज़ करूंगा कल। और यकीन मानिए दोस्तों, टोनी के वापस आने में किसी भी एवेंजर्स का कोई हाथ नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बिल बिस्मिल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।